इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 32 नमाजी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक हमलावर को मस्जिद खतीजतुल कुबरा के गेट पर रोका गया तो उसने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। हुकूमती जराये ने बताया, खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत दी। कई बार अफगानिस्तान का सफर कर चुका, कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान से आया था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात जारी। जाम भाग होने वालों में आईजी इस्लामाबाद के अजीज भी शामिल हैं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया, 32 मय्यतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। 121 जख्मी जेर इलाज हैं, 25 की हालत नाजुक है। खुदकुश हमलावर के 2 भाई गिरफ्तार। हुकूमती जराये का कहना है, हमलावर का नाम यासिर, ताल्लुक कलदम दाई से था। कौमी शनाख्ती कार्ड एड्रेस वाले घर पर छापे मारे गए। पेशावर से 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी था, नौशेरा से आया था। हमलावर 1.5-2 साल पहले अफगानिस्तान गया, पिछले साल वापस आया, मुख्तलिफ मकामात पर रुका था। दहशतगर्द हमले की तहकीकात में बहुत करीब पहुंच चुके हैंडलर्स या सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। सीटीडी, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही हैं। जराये ने बताया, सहूलतकारों और मुआवनत फराहम करने वालों के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई। हमलावर के मौजूदा और साबका ठिकानों से मुतालिक इतलात पर काम जारी। वजीर आला पंजाब ने अपनी बसंत तकरीबात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद से आने के बाद अपनी आछी मसरूफियात को मनसूख कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐलान किया, लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल किया गया मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। कौम खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद हो, दहशतगर्दों पर कोई रहम नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने धमाके करने के लिए 3 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। दहशतगर्द अल्लाह के लिए नहीं, डॉलर के लेने के लिए धमाके कर रहे हैं। जितने बंदे मारते हैं उतने डॉलर मिलते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार को रोकने की पूरी कोशिश की गई, इतना नुकसान नहीं हुआ जितना दहशतगर्द करना चाहता था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा। आईजी इस्लामाबाद ने वजीर दाखिला को ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी समेत दीगर हुकाम ने दहशतगर्द हमले का शिकार मस्जिद में नमाज अदा की। वजीर दाखिला का कहना था, मासूम नमाजियों पर हमले करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की पुष्ट पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान के अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कौम उनके खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी। वजीर आजम ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत की। कहा, मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर और हाफिज नईमुर रहमान समेत सियासी क़यादत की जानिब से धमाके की मजम्मत। शुहदा के अहले खाना से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के वक्त की यकजहती के लिए तरलई इमाम बारगाह आमद। कहा, दुश्मन की इंतशार फैलाने की चाल कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन, तुर्की और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। सऊदी अरब का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों पर दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा, मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। अफगान वजारत खारजा ने कहा, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की सख्त मजम्मत करते हैं। स्पेन और नीदरलैंड्स की भी खुदकुश हमले की मजम्मत।
रूसी सदर का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के नाम ताज़ियती खत। सदर ट्विटर ने लिखा, नमाज के दौरान मासूम शहरियों का वहशियाना कत्ल गैर इंसानी फितरत का सबूत है। रूसी सदर का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का यादा, शहीद अफराद के अहले खाना हमदर्दी का इजहार। सदर जरदारी ने ताज़ियती खत पर रूसी सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दुख की घड़ी में यकजहती पर तमाम आलमी रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर किया। सिंध हुकूमत ने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के लिए सकाफती म्यूजिकल सेगमेंट मंसूख कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, फैसला इस्लामाबाद धमाके में शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए किया गया। सीनियर वजीर ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम इस्लामाबाद धमाके के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम रियासत को ताकतवर देखना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की सबराही में वक्त की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना से 8 फरवरी के पहिया-जाम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। JUI सबरा ने कहा, 8 फरवरी के जलसे मंसूख कर देंगे या ऐसा वक्त मुकर्रर करेंगे कि इनका पहिया-जाम मुतासर न हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ऑपोजिशन लीडर चैम्बर में महमूद अचकजई से मुलाकात करेंगे। कराची लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। आग तीसरे दर्जे की करार। फैक्ट्री में लगी आग मजीद फैल गई। मुलाजमीन को बाहर निकाला जा रहा है। आग तीसरी फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगी। तीसरी फैक्ट्री से लोगों को निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां, बाउजर और 2 स्नाकल भी आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेंजर्स एहलकार भी फायर ब्रिगेड रेस्क्यू अमले के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह की KMC और फायर सर्विसेज को हंगामी हिदायत जारी। क्रिकेट की आलमी जंग का बिगुल बच गया। भारत और श्रीलंका में मैदान सज गया। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच आज पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने मैच से पहले आखिरी प्रैक्टिस में तैयारी फाइनल कर ली। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, बाबर और फखर टीम कॉम्बिनेशन में फिट न हुए तो नहीं खिलाएंगे। जो टीम के लिए बेहतर होगा उसे ही मौका देंगे। उस्मान तारिक का एक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। यही रह गया है वो गले में लिखकर डाल ले मैकलेर। मेगा इवेंट में आज 2 मजीद मैच भी खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज का मुकाबला स्कॉटलैंड, भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। हर लम्हा पुरजोश, नए जोश और जुनून के साथ साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी में पहला प्रोग्राम। बासित अली ने कहा, मोहसिन नकवी ने भारत को उसी की जबान में जवाब दिया। पहले उनकी सरकार ने इजाजत नहीं दी, अब हमारी सरकार ने वैसा ही किया। कामरान अकमल बोले, जब तक पाक भारत सीरीज न हो फैसले पर कायम रहना चाहिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा ने मिजाह का तड़का लगाया। अदाकार मुनीब भट्ट मेहमान बने। लाहौर में बसंत के रंग, शहरियों ने पूरी रात पतंगे उड़ाई। दिन चढ़ते ही फिर गुड्डियां उड़ाई। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बसंत मनाने लाहौर पहुंच गए। कहते हैं, खुशी है, जिंदगी में बसंत मनाने की दोबारा इजाजत मिल गई। रेलवे स्टेशन पर भी लोगों का रश। शाही किला और बादशाही मस्जिद के अकब में सबसे ऊंची और बड़ी छत पर बसंत नाइट का एहतमाम किया गया। गुड्डे और डोर खरीदने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट पर मौजूद। अंदरूनी लाहौर दिल्ली गेट में भी लाहौरिये बसंत के हवाले से पुरजोश। शहरियों ने छतों को खूब सजा रखा है। बसंत मेला इतवार तक जारी रहेगा। बाहमी तिजारत का हुजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, टेक्सटाइल के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग के लिए बिजनेस फोरम मौसर प्लेटफॉर्म है। 2023 में इक़्तिसादी हालत खराब थी, माशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया। उज़्बेकिस्तान के सदर ने कहा, बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। उज़्बेक हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। ऐवान सदर में उज़्बेकिस्तान के सदर को आला तरीन एजाज देने की पुरवकार तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने उज़्बेकिस्तान के सदर को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। शौकत मिर्जियोयेव को निशाने पाकिस्तान का एजाज दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के एतराफ में दिया गया।
ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मस्कत में हालिया मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका से बातचीत अच्छी रही, ये मुज़ाकरात का मस्बत आगाज था। अमेरिका के साथ बेएतमादी की दीवार को अबूर करना होगा। आज के मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ जौहरी मसले पर मरकूज थे। बातचीत के दौरान धमकियों की जुबान से बचने की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुशावरत से मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख तय करने पर इत्तफाक किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया ईरान और अमेरिका के दरमियान आज मस्कत में इंतहाई संजीदा मुज़ाकरात हुए। आज की मुलाकातों के नताइज का बगौर मुतालिया किया जाएगा। इसके बाद मुनासिब मुकर्ररा वक्त पर अगला दौर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों पर भी बात करना चाहता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक महदूद करने पर बज़िद है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान औरगजई में 14 और खैबर में 10 खवारिज हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वजीर आला के भाई आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत सरेंडर किया। मिराग खान ने शिदत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान किया। अमरीकी महकमा खारिजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का कहना है बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ मजबूत खड़े हैं। कहा बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बदस्तूर नामजद दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है। खित्ते के इस्तेहकाम और आलम अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वॉशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। कहा रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का फरोग वक्त की जरूरत है। ठंड में बर्फ नहीं पिघलती, जितनी ठंड कम होगी उतनी गर्मी पड़ेगी। उम्मीद है इन ठंडे दिनों में वो थोड़े ठंडे हो जाएं और हालात आगे बढ़े। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वजीर आजम से मुलाकात पर सवाल का जवाब। कहा सूबाई और विफाकी हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट का एहतराम है। वो बानी PTI की बात जरूर करें, लेकिन सूबे के लिए भी आवाज उठाते रहें। गुल प्लाजा सानहे के बाद साजिशी थ्योरी सामने आई कि ऊंची इमारत बनाने का मंसूबा है। यकीन दिलाता हूं 1 इंच भी इजाफी तामीर नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची नुमाइश में ताजरों सनतकारों से खिताब। कहा कराची की मौजूदा हालत का कसूरवार मैं हूं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी हैं। मेयर कराची कारी रमजान मुबारक में गुल प्लाजा मुतासरीन को बिला मुआवजा 1200 स्टॉल्स लगाकर देने का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा 12 दरी में आर्जी दुकानें बनाएंगे। चाहते हैं मुतासरा दुकानदार रमजान में कारोबार करके पैसे कमा सके। गुल प्लाजा दोबारा बनने में 2 साल लग सकते हैं। शारा फैसल पर 4 घंटे के एहतजाज से इनकी चीखें निकल गईं। कभी वजीर आला तो कभी वजीर दाखिला और कब्जा मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनन जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध पर हुकूमत कर रही है। अवाम एक दिन जीने दो कराची मार्च का हिस्सा बने तो ये परेशान है कि शारा फैसल क्यों बंद की। आपने FIR काटी, दहशतगर्दी की दफा लगाने का शौक भी पूरा कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रेड 18 और ऊपर के पुलिस अफसरान की तकर्रियां वजीर आला की मंजूरी से मशरूत करना गैर आईनी करार। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट में तरमीम को कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा IG से फील्ड कमांडर्स की तकर्री का कानूनी इख्तियार वापस लेना
गैर कानूनी है। ये तरमीम पुलिस की अमली खुद मुख्तारी को खत्म करती हैं और इसे सियासी अलायकार बना देती हैं। शाहीन विकेटें उड़ाएंगे, बाबर रन्स बनाएंगे, स्पिनर बल्लेबाजों को चकराएंगे। शायकीन ने ग्रीन शर्ट से वर्ल्ड कप में जबरदस्त कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। कहते हैं इस बार पाकिस्तान ट्रॉफी जरूर जीतेगा। हर शॉट पर शोर, हर विकेट पर जुनून। क्रिकेट दीवानों के लिए ARY+ लाया T20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त तोहफा। शायकीन आज से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर मुकाबले देखेंगे बराह रास्त। हर बॉल लाइव देखने के लिए अभी अपने मोबाइल पर ARY+ ऐप डाउनलोड करें और लुत्फानंदोज हों T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज लम्हात से। स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल और साद मसूद सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। PSL की नई फ्रेंचाइज ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी। स्टैलियंस मायानाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को भी डायरेक्ट साइनिंग के तहत अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। PSL 11 का प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। तमाम टीमें ऑक्शन में अपने स्क्वाड फाइनल करेंगी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तान के एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरानी हरीफ को बेबस करते हुए टाइटल अपने नाम किया। नौजवान को इसने 4-1 से फतह समेटी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, अदब सरहदों से मावरा होकर इंसानों को जोड़ता है। सिंध धरती ने बर्दाश्त और मोहब्बत की आवाजें पैदा की। कराची एक बार फिर समाजी, फिक्री, सकाफती सरगर्मियों का मरकज बन गया। कराची लिटरेचर फेस्टिवल की सरपरस्ती पर फख्र है। इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर शेरी रहमान, बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांसडोम और दीगर की शिरकत। 17वां अदबी मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। और गुड्डी उड़ाएं, पेट लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं। लाहौर लाहौर है। ढोल की थाप, भंगड़े, बोकाटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं ARY न्यूज के संग। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें और दुनिया को बता दें। एक बारी फिर लाहौर विच बसंत दे नारे वजणगे।